दोस्तों, क्या आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हो या एमएस वर्ड सीख रहे हो? तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एमएस वर्ड में चार्ट का यूज करके किसी भी तरीके की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। चाहे आपको अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करनी है, चाहे आपको सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करनी है, चार्ट का यूज करके आप किसी भी तरीके की रिपोर्ट को बड़ी आसानी से एमएस वर्ड में क्रिएट कर सकते हो। तो एक बात तो क्लियर है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है जीतू और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है। फिर वहां से चार्ट का यूज करके हमें अपनी रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम होम टैब में हैं। होम के साइड में यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें करना है क्लिक। जब आप इंसर्ट टैब में आओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल ये जितने भी टैब हैं इनके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, इन सभी के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो अगर आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कंप्लीट वीडियो मैं एक एमएस वर्ड की बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपका एमएस वर्ड का कोई भी डाउट है तो उसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम इंसर्ट टैब में आते हैं, तो इंसर्ट टैब में आने के बाद हमें यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों, जब हम चार्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के चार्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कॉलम चार्ट है, फिर यहाँ पे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो लाइन चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे फिर पाई चार्ट आ जाएगा, बार चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डेटा पे आप कोई भी यहाँ पे चार्ट पिक कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। आपको डेटा के अकॉर्डिंग ही अपना चार्ट पिक करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी डेटा के हिसाब से कोई भी चार्ट पिक कर लोगे ना तो वहाँ पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि चार्ट जो होता है वो डेटा से मैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट सही तरीके से नहीं क्रिएट हो पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस हिसाब का डेटा है उस हिसाब से आपको जो है अपना चार्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम अटेंडेंस रिपोर्ट बना रहे हैं, तो अटेंडेंस रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ और ये कॉलम वाला जो चार्ट है ना इसे पिक कर लेता हूँ। तो कॉलम्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जो भी चार्ट आप पिक करना चाहते हो वो यहाँ से पिक कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले मैं ये पहला वाला ही चार्ट पिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट आ जाएगा बनके। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सेल भी हमारा यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप एमएस वर्ड में चार्ट का यूज करना सीख जाते हो ना तो ऑटोमेटिक आप एक्सेल में भी चार्ट का यूज करना सीख जाते हो, क्योंकि एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में जो चार्ट का यूज होता है ना वो बिल्कुल कॉमन ही होता है। बस एक दो चीजें होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं, बाकी सारी की सारी चीजें होती हैं वो बिल्कुल एकदम सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करना देखने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। इसके अंदर ऑटोमेटिक ये सारा डेटा फिल है जिसके बिहाफ पे यहाँ पे ये चार्ट क्रिएट होके आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जब आप आओगे ना इस जगह ये आपको एरो मिलेगा, यहाँ से पकड़ के आपको इसे ड्रैग करना है। जिसके बाद यहाँ पे जो सारे डेटा है ये आपको एक बार में डिलीट करना है। ये नहीं कि आप एक एक करके डिलीट कर रहे हो, जितना भी ये डेटा है आपको यहाँ से इस तरीके से इसे सेलेक्ट करना है और फिर डिलीट बटन से डिलीट करना है। तो यहाँ से ये सारा डेटा इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप डेटा चाहते हो किस चीज़ का, अटेंडेंस का तैयार कर रहे हैं ना, अटेंडेंस रिपोर्ट बना रहे हैं चार्ट के बिहाफ पे, तो वो डेटा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम की हेडिंग दे देता हूँ और फिर यहाँ पे कुछ नेम मेंशन कर देता हूँ। तो मैं 10 लोगों के यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो मैं 10 लोगों का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे राहुल, फिर मोहित, अंशुल, कोमल, शिवानी, राधा, निशा, अवनी, जीतू, अंकुर। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे। अब नाम के बाद हमें क्या चाहिए, कौन से मंथ की अटेंडेंस है, हमें वो मंथ भी तो यहाँ पे मेंशन करना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ। तो यहाँ पे लिखा मैंने मंथ। मंथ के बाद हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, अटेंडेंस चाहते हैं ना परसेंटेज में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अटेंडेंस परसेंटेज। तो यहाँ पे ये लिखा मैंने। थोड़ा सा इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ डबल लेफ्ट क्लिक करके, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब किस मंथ की आप अटेंडेंस बना रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना ये सारे के सारे यहाँ पे मई मंथ के हैं। मई मंथ में किसकी कितनी अटेंडेंस रही है वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मंथ में मैं लिख देता हूँ मई, एंटर। फिर यहाँ पे मैंने मई लिखा,
क्लिक हटाया, फिर यहाँ से मैंने इन दोनों को पकड़ा और फिर यहाँ इस कॉर्नर से पकड़ के इस तरीके से मैंने ड्रैग कर दिया, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा डेटा है। तो ये एक्सेल में शॉर्टकट होता है फिल सीरीज का, जिससे कि आप इजीली सीरीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बार बार आपको सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये किया, एक बार यहाँ पे मैं लिखा, एक बार यहाँ पे मैं लिखा, इस तरीके से मैंने इसे ड्रैग किया, कॉर्नर से पकड़ के फिर ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मंथ है वो फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अटेंडेंस मेंशन करनी है कि किस पर्सन की कितने परसेंट अटेंडेंस रही है मंथ में। तो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले राहुल की कर देते हैं 96%, इसके बाद 88, 52, 76, 81, 67, 98, 74, 54, 87। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये डेटा मैंने क्रिएट किया है। और आप एक चीज़ नोटिस करो, जब यहाँ पे मैंने डेटा क्रिएट किया है ना, तो उसी के बेहाफ पे जो यहाँ पे ये चार्ट है वो क्रिएट हुआ है हमारा। बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, हमने यहाँ पे नाम कितने लोगों का लिखा था, 10 लोगों का, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे 4 लोगों का डेटा आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बाकी डेटा वो भी शो नहीं हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे पहले आपको यहाँ पे जो चार्ट है इसे कर लेना है क्लोज। चार्ट क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो चार्ट डिजाइन का यहाँ पे टैब आ जाएगा। याद रखना, चार्ट के ऊपर क्लिक होगा तभी ये टैब शो होगा। अगर क्लिक हटा लोगे तो यहाँ से जो चार्ट डिजाइन का टैब है ये भी हट जाएगा। तो चार्ट के ऊपर क्लिक करो, चार्ट डिजाइन का टैब आ जाएगा। सेलेक्ट डेटा पे आपको करना है क्लिक। सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो अभी जो डेटा हमारा सेलेक्ट है सिर्फ इतना सेलेक्ट है, जिसकी वजह से नीचे का डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जितना भी हमारा डेटा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना डेटा मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे करना है ओके। तो मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हो जितना भी यहाँ पे हमारा डेटा था वो सारा का सारा आ चुका है। 10 लोगों का हमने नाम लिखा था तो 10 लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है, साथ ही साथ जो मंथ था वो आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट डिजाइन में क्विक लेआउट में आते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको इसका लेआउट मिल जाता है। लेआउट में ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेबल बन के आ जाती है नीचे, जिसमें आपका यहाँ पे नाम, मंथ और यहाँ पे जो भी आपकी परसेंटेज है अटेंडेंस की वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे हेड चार्ट एलिमेंट पे और इसमें ग्रिड लाइंस दे देते हैं। ग्रिड लाइंस में यहाँ पे आके मैं प्राइमरी, माइनर, हॉरिजॉन्टल इस वाली ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि इसके अंदर मल्टीपल ग्रिड लाइंस आ गए हैं छोटी छोटी। अभी आपको नहीं दिखेगी, जब मैं इसमें कलर अप्लाई करूंगा तो शायद आप इसमें इजीली देख सकते हो। इतना किया, इतना करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट का टैब आ रहा है, फॉर्मेट पे हमें क्लिक करना है। शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हम इसके अंदर चार्ट के अंदर ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर फिल किया। इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस पर मैंने क्लिक किया। होम पे आते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हाइट कलर। इसके बाद यहाँ पे जो है इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हाइट कलर। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर अप्लाई हो गया। दैट इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, जो ग्रिड लाइंस है इसमें भी हम कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे किया क्लिक मैंने। इसके बाद फॉर्मेट पे आते हैं, शेप आउटलाइन पे आना है और यहाँ से जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो येलो कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। फिर ये पहली वाली जो ग्रिड लाइन है इस पर क्लिक करना है। शेप आउटलाइन में आके जो भी आप ग्रिड लाइन का कलर देना चाहो, तो मैं यहाँ से ये कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे टाइप का, ये कर दिया। इसके बाद ये जो मेन ग्रिड लाइन है मोटी वाली, इसे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आके अगर आप इसे नो आउटलाइन करोगे तो आउटलाइन हट जाएगी, ब्लैक कलर करोगे तो भी हट जाएगी, क्योंकि हमारा पीछे जो चार्ट है उसमें ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे कलर आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हम ये चाहते हैं कि भाई जिस भी पर्सन की जो अटेंडेंस है वो अगर 80% से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो। तो अब ग्रीन कलर कैसे हम जो है इन बार्स में फिल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बार पे क्लिक करता हूँ तो सारे बार सेलेक्ट हो जाएंगे। शेप फिल में आते हैं, शेप फिल में आने के बाद यहाँ से जो भी आप ग्रीन कलर फिल करना चाहो, तो ये वाला ग्रीन कलर मैं फिल कर लेता हूँ। बट आप बोल रहे होगे कि यार मैंने तो बोला था जिसकी 80% से ज़्यादा यहाँ पे अटेंडेंस हो सिर्फ उसमें ही ग्रीन आना चाहिए, यहाँ तो सब में ग्रीन आ गया ना। तो अब हम बाकी चीज़ें चेंज करेंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जिनकी 80% से ज़्यादा थी हम उन्हें छोड़ देंगे। उनके अलावा हम ये चाहते हैं कि अब जिसकी 60 और 80% के बीच में परसेंटेज है अटेंडेंस की, उसमें हम येलो कलर अप्लाई करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले देखना है कि भाई 60% से 80% के बीच में कौन कौन से हमारे बार हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये, इसके बाद कौन सा हो गया ये, और यहाँ पे हो गया ये, 3 बार हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे आप एक साथ सेलेक्ट करके इस पर काम नहीं कर सकते। कभी आप सोचो कि इस पर क्लिक करोगे सिर्फ इस पर सिलेक्शन आएगा, फिर मैं कंट्रोल होल्ड करके
और यहाँ से इस पर क्लिक कर लूंगा और फिर इस पर क्लिक कर लूंगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप सोचो कि कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्शन कर लोगे तो ये चार्ट में वर्क नहीं करेगा। इसमें सिंपली एक एक करके आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस पर सिलेक्शन आ रहा है। शेप फिल में आओ, यहाँ पे कर लो येलो कलर। फिर इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करो, शेप फिल में आओ, येलो कलर कर लो। फिर इस पे आओ, शेप फिल में आओ और यहाँ पे येलो कलर करो। तो इस तरीके से हमने येलो कलर अप्लाई किया। अब हम ये चाहते हैं 60% से जिसकी भी कम अटेंडेंस है वो यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो। तो यहाँ पे ये है 60% से कम है इसकी, फिर यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इन दोनों की 60% से कम है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो अटेंडेंस है वो रेड कलर से हाईलाइट करेंगे इसके बार को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, शेप फिल में आके यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया, फिर यहाँ पे आके इस पर क्लिक किया और मैं इसमें कर देता हूँ रेड कलर। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ जो इनकी अटेंडेंस है परसेंटेज की वो इनके बार्स के अंदर आनी चाहिए। तो इसके बाद याद रहे, इस बार आपको पूरे चार्ट को सेलेक्ट करना है, चार्ट डिजाइन पे आना है और ऐड चार्ट एलिमेंट पे आके यहाँ पर डेटा लेवल्स पे आके करना है इनसाइड एंड। जैसे आप इनसाइड एंड पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपके यहाँ पे बार हैं उनके अंदर जो उनकी अटेंडेंस है परसेंटेज वाली वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो जितने भी बार हैं उन पे जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। होम पे आते हैं, कलर करते हैं वाइट और यहाँ से इसे कर लेते हैं बोल्ड। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो है इसका टाइटल दे देते हैं, जो भी हमारा टाइटल है वो टाइटल हमें यहाँ पे दे देना है। तो टाइटल हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या बना रहे हैं हम, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट, ये लिखा है यहाँ पे। इसे भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद व्हाइट कलर किया इसमें और बोल्ड कर दिया, जिससे कि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप MS वर्ड में अपने ऑफिस के जो लोग होते हैं उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने आपको ये अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करके बताई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और रिपोर्ट क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ तो ये एम्प्लॉय की रिपोर्ट थी, बट अब मैं आपको एक सेल्स डेटा की रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए जस्ट इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने डिलीट किया, ये डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद चार्ट में आना है और चार्ट में आने के बाद यहाँ पे पाई पे करना है क्लिक। तो पाई पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे ड्रैग करना है नीचे और ये जो डेटा है इसे डिलीट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें डिटेल मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ्स। मंथ्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सेल का डेटा दिखा रहा हूँ 6 मंथ का, जैन से लेके जून तक का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का डेटा दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के ब्याह पे, यानी किस प्रोडक्ट की किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे मैंने मंथ्स लिखा और यहाँ लिखता हूँ मैं जैन फेब मार्च अप्रैल मई, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे। इसके बाद जो प्रोडक्ट है हमारे सेलिंग प्रोडक्ट वो हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माउस, इसके बाद कीबोर्ड, इसके बाद मॉनिटर, इसके बाद हार्ड डिस्क। यहाँ पे हमने जो हमारे प्रोडक्ट है वो मेंशन किया। अब इनकी सेल मेंशन कर देते हैं, किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे रैंडमली मैं कोई भी सेल मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से रैंडमली सेल जो है मैंने मेंशन कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे क्लोज, क्योंकि अभी आप देख सकते हो सारा डेटा जो है वो यहाँ पे बन के नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद सेलेक्ट डेटा में आना है। सेलेक्ट डेटा में आने के बाद जितना भी डेटा है इसे करना है हमें सेलेक्ट। याद रहे एक्स्ट्रा सेलेक्ट मत करना, एक्स्ट्रा सेलेक्ट करोगे तो फालतू का एक सिलेक्शन बन के आ जाएगा और एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे जितना डेटा है सिर्फ उतना हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें करना है ओके। ओके करने के बाद ये डेटा हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से एक्सेल फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज। इतना करने के बाद यहाँ से जो भी आप इसमें देना चाहो कोई स्टाइल यहाँ से पिक करो, ये स्टाइल इसमें आ जाएगा। नहीं देना चाहते अपनी मर्जी है, मत दो। इसके बाद यहाँ पे क्विक लेआउट में आओगे तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे लेआउट बने बनाए मिल जाते हैं। तो जो भी आपको लेआउट चाहिए यहाँ से वो लेआउट आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हो। जैसे कि इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आएगा। मुझे फिलहाल ये सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है किस मंथ में कितनी % जो है सेल हुई है किस चीज़ की।
इसके अलावा यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट पे आ जाता हूँ और मैं लीजेंड, यहाँ पे लीजेंड की लगाना चाहता हूँ। तो राइट साइड, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, जहाँ लगाना चाहता हूँ वहाँ लगा लो। मैं राइट साइड में लीजेंड की इसमें अप्लाई करता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लीजेंड की आ चुकी हैं। इसके बाद अगर आप इसमें कलर कोड चेंज करना चाहो तो जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। सेम चीज जो हमने पहले करी थी, होम पे आना है, यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करके हमने इसमें कलर दे दिया। बोल्ड करना है तो बी से बोल्ड कर लो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे टाइटल दे देंगे हम। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे हटा के लिख देते हैं सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2026। तो ये सेल्स रिपोर्ट आ गई। इस पर भी सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे इस पूरे को और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल बी से, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप चार्ट के बिहाफ पे अपनी किसी भी डेटा को मैनेज कर सकते हो और उसकी एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। पहले तो मैंने आपको एक अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाई जिसमें आपने एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है वो मैनेज करी थी, जिससे आप इजीली चेक कर सकते हो कि भाई किस एम्प्लॉय की कितनी परसेंटेज रही है लास्ट मंथ में अटेंडेंस की। और अब मैंने यहाँ पे आपको सेल के बिहाफ पे जो रिपोर्ट है पाई में शो करा है, यहाँ पे पाई चार्ट में। अगर मैं इसे बार में क्रिएट करूंगा ना तो बार में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, आप इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे। मैं करके दिखा देता हूँ इसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पर और हम आते हैं यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉलम और इस पर क्लिक करके मैं करता हूँ ओके। अब आप देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, सारी चीज़ें मैश होकर आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट वहीं हम पाई चार्ट में इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप MS वर्ड में चार्ट की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप MS वर्ड में चार्ट का यूज करके किसी भी तरीके की रिपोर्ट को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। अब आपको अगर कोई बोले कि भाई MS वर्ड में मुझे रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाओ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से MS वर्ड में एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।